नमस्कार। मैं आपका स्वागत करता हूं इस यात्रा पर। एक ऐसी यात्रा जो बाहर नहीं, भीतर की ओर है, जिसका एकमात्र परिणाम आपकी अपनी इच्छा शक्ति है और जिसकी मंजिल है आपका भाग्य। एक पल के लिए आंखें बंद करिए और खुद से एक सवाल पूछिए। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप जो बन सकते थे और जो आप आज हैं, उनके बीच एक खाई है, एक फासला? क्या आपने कभी सुबह का अलार्म बंद करते हुए अपने आप से नफरत महसूस की है? क्या आपने कभी शाम को सोने से पहले बीते हुए दिन पर पछतावा महसूस किया है? वो पछतावा कि काश मैंने वो किया होता, मैंने वो शुरू किया होता, मैंने वो ख़त्म किया होता। ये पछतावा, ये फासला, ये सियाई, इसकी एक ही वजह है और वो है अनुशासन की कमी। लेकिन आज से, इस पल से ये पछतावा ख़त्म होने वाला है, क्योंकि हम इस खाई को पाटने वाले हैं और हम इसे पाटेंगे अनुशासन की ईंटों से। सुनिए, अनुशासन कोई सज़ा नहीं है, यह कोई बंधन नहीं है। यह तो वो मुक्ति है जो आपको उन सभी चीज़ों से आज़ाद कराती है जो आपको औसत बनाए रखना चाहती हैं। अनुशासन आपके भीतर के उस शासक का जागरण है जो आदेश देता है, बस अब बहाने बंद, अब काम शुरू। आप सोच रहे होंगे, लेकिन ये इतना मुश्किल क्यों है? रोज़ उठना, वही रूटीन फॉलो करना, लगातार मेहनत करना, ये सब इतना कठिन क्यों लगता है? क्योंकि हमने इसे कठिन बना दिया है। हमने अनुशासन को एक दुश्मन की तरह देखा है, एक ऐसा शिक्षक जिसकी छड्डी डी से हम डरते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि अनुशासन आपका सबसे बड़ा सहायक है। यह वो मित्र है जो आपको कमजोर पर दौड़ते देख चुप नहीं बैठता। यह वो रक्षक है जो आपके सपनों की रक्षा करता है, आलस और प्रलोभन के हमलों से। अब हम बात करेंगे पहले स्तंभ की, शारीरिक अनुशासन। आपका शरीर यह मंदिर है, यह वाहन है जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगा। अगर यह वाहन ही टूटा फूटा होगा तो आप दूर तक कैसे जाएंगे? सोचिए, एक थका हुआ शरीर, एक सुस्त दिमाग, एक आलसी आत्मा, क्या यह महानता की रचना कर सकता है? कभी नहीं। तो पहला संकल्प लीजिए, सुबह जल्दी उठने का। जब पूरी दुनिया सो रही होती है तब उठना यह कोई सजा नहीं, एक विशेषाधिकार है। उस शांत एकांत समय में जब हवा में ऊर्जा होती है और चारों तरफ सन्नाटा, वह समय सिर्फ आपका है। उस समय आप अपने लक्ष्यों के बारे में सोच सकते हैं, उस दिन की योजना बना सकते हैं, व्यायाम कर सकते हैं, किताब AR सकते हैं। वह समय आपको पूरे दिन पर बाराचत दे देता है। और व्यायाम, इसे केवल शरीर को सुडौल बनाने का जरिया न समझें। व्यायाम एक अभ्यास है आपकी इच्छा शक्ति को मजबूत करने का। जब आप आखिरी पुशअप करते हैं, जब आप दौड़ डसते हुए थक जाते हैं और फिर भी दौड़ डसते रहते हैं, तो आप सिर्फ अपनी मांसपेशियों को मजबूत नहीं कर रहे होते, आप अपनी आत्मा को मजबूत कर रहे होते हैं। आप अपने दिमाग को सिखा रहे होते हैं कि हार शब्द आपकी शब्दावली में नहीं है और भोजन आप जो खाते हैं वही बनते हैं। ये कोई कहावत नहीं, एक वैज्ञानिक सत्य है। जंक फूड, तला भुना, मीठा, ये सब आपकी ऊर्जा को चुरा लेते हैं, आपको सुस्त और निष्क्रिय बना देते हैं। अपने शरीर को ईंधन दीजिए, कचरा नहीं। शुद्ध पौष्टिक भोजन आपको वह ऊर्जा और स्पष्टता देगा जो आपके महान कार्यों के लिए जरूरी है। लेकिन केवल शरीर ही काफी नहीं है। अब हम दूसरे और भी महत्वपूर्ण स्तंभ पर आते हैं, मानसिक अनुशासन। आपका दिमाग एक उपजाऊ जमीन की तरह है। अगर आप इसमें अनुशासन के बीज नहीं बोएंगे तो यह आलस, नकारात्मकता और विचलित करने वाले विचारों की झादियों से स्वतः ही भर जाएगा। आपको इसकी रक्षा करनी होगी, आपको इसकी सफाई करनी होगी। सबसे पहले अपनी सूचनाओं पर अनुशासन लाइए। आप क्या पढ़ते हैं, क्या देखते हैं, किसकी बात सुनते हैं? सोशल मीडिया की निरर्थक स्क्रॉलिंग, के हैम्बरों का नकारात्मक प्रवाह, लोगों की गपशप, क्या ये सब आपके दिमाग के लिए पोषण है? नहीं, ये सब जहर हैं। इस जहर को अपने दिमाग में प्रवेश करने से रोकिए। अपने समय और ध्यान की रक्षा एक योद्धा की तरह कीजिए। फिर अपने फोकस पर अनुशासन लाइए। क्या आपका ध्यान एक बंटा हुआ सिक्का है जिसकी कीमत किसी काम की नहीं, या फिर यह एक लेजर बीम की तरह है जो किसी भी चीज को जला सकता है? एक समय पर एक ही काम, पूरी तरह से, पूरे मन से, बिना किसी विचलन के। यही सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है। मल्टीटास्किंग एक भ्रम है, असली शक्ति सिंगल टास्किंग में है। और विफलता से डरना, इसे छोड़ दीजिए। विफलता अनुशासन की परीक्षा है। जब आप असफल होते हैं तो अनुशासन ही आपको वापस उठाता है। यह आपको याद दिलाता है कि एक रात की हार पूरी लड़ाई का अंत नहीं है।
अनुशासन आपको प्रोसेस पर विश्वास करना सिखाता है, रिजल्ट पर नहीं, क्योंकि अगर प्रोसेस सही है तो रिजल्ट अपने आप सही आएगा। और अब हम आते हैं सबसे गहरे, सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ पर, आध्यात्मिक अनुशासन। यहाँ आध्यात्मिक से मेरा मतलब धार्मिक होना जरूरी नहीं। मेरा मतलब है अपने उद्देश्य से जुड़ाव, अपने क्यों को जानना। आप ये सब क्यों कर रहे हैं? इस संघर्ष का क्या अर्थ है? इस सब का उद्देश्य क्या है? अगर आपका क्यों मजबूत नहीं है तो कोई भी कैसे काम नहीं आएगा। आपको यह पता होना चाहिए कि आप किसके लिए उठ रहे हैं, किसके लिए मेहनत कर रहे हैं। क्या यह सिर्फ पैसा कमाने के लिए है? क्या यह सिर्फ प्रसिद्ध के लिए है? या फिर इससे बड़ा कोई उद्देश्य है? शायद अपने परिवार के लिए, अपने सपनों को साकार करने के लिए, दुनिया में एक बदलाव लाने के लिए। आपका क्यों आपकी अनुशासन की नींव है। ये वो जड़ें हैं जो आपको तूफान में भी खड़ा रखेंगी। इसीलिए रोज कुछ पल अपने क्यों के साथ बिताइए, उस उद्देश्य को महसूस कीजिए, उसे जिए। जब आपका उद्देश्य स्पष्ट होगा तो अनुशासन स्वतः ही आपकी दिनचर्या बन जाएगा। यह एक बोझ नहीं, एक प्रेम बन जाएगा। लेकिन याद रखिए, यह यात्रा सीधी रेखा की तरह नहीं होगी। इसमें उतार चढ़ाव आएंगे। ऐसे दिन आएंगे जब आप हार मान लेना चाहेंगे। ऐसी रातें आएंगी जब आपको लगेगा कि सब व्यर्थ है। ऐसे पलों में सबसे पहले अपने आप पर कोमल बनिए, स्वयं को कोसिए मत। एक दिन का विचलन पूरी यात्रा का अंत नहीं है। दोषी महसूस करने में समय बर्बाद मत कीजिए। बस अगले दिन, अगले पल फ्रेश से शुरू कर दीजिए और अपने आसपास ऐसे लोगों का समूह बनाइए जो आपके अनुशासन को बढ़ावा दें, जो आपको ऊपर उठाएं, क्योंकि आप उन 5 लोगों का औसत हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। उन लोगों को चुनिए जो आपके सपनों का सम्मान करते हों, जो आपको प्रेरित करते हों। अंत में ये समझ लीजिए कि अनुशासन कोई गंतव्य नहीं है जहां पहुंचकर आप कह देंगे बस अब मैं अनुशासित हो गया हूं। नहीं, अनुशासन यात्रा है। ये हर सुबह उठकर वही चुनाव दोहराने का नाम है। सही चुनाव, आसान चुनाव नहीं, लेकिन सही चुनाव। ये हर पल एक लड़ाई है आपके बेहतर स्वयं और आपके वर्तमान स्वयं के बीच। और अनुशासन वह हथियार है जो आपके बेहतर स्वयं को जीत दिलाता है। तो अब से, इसी क्षण से प्रतिज्ञा कीजिए। प्रतिज्ञा कीजिए कि आप अपने शरीर का सम्मान करेंगे, इसे पोषण देंगे, इसे मजबूत बनाएंगे। प्रतिज्ञा कीजिए कि आप अपने दिमाग की रक्षा करेंगे, इसे शुद्ध रखेंगे, इसे केंद्रित रखेंगे। प्रतिज्ञा कीजिए कि आप अपने उद्देश्य से जुड़े रहेंगे, उसे कभी नहीं भूलेंगे। क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो कुछ जादुई होने लगेगा। पहले तो यह कठिन लगेगा, फिर यह आदत बन जाएगा और फिर यह आपकी पहचान बन जाएगा। लोग कहने लगेंगे आप कितने अनुशासित हैं, और आप हैरान रह जाएंगे क्योंकि आपके लिए यह अब कोई करना नहीं रह जाएगा, ये तो अब होना हो जाएगा। आप अनुशासन होंगे और जब आप अनुशासन बन जाते हैं तो आपका भाग्य आपकी मुट्ठी में होता है। कोई भी तूफान आपको डिगा नहीं सकता, कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। आप स्वयं अपने भाग्य के निर्माता बन जाते हैं। तो उठिए, अपने उस शासक को जगाइए जो आपके भीतर सोया हुआ है। उसे आदेश दीजिए, उसे जगाइए और फिर देखिए कैसे आपका हर कठिन चुनाव, हर छोटा सा अनुशासन, हर सही कदम आपको एक ऐसे भाग्य की ओर ले जाता है जिसके आप हकदार हैं। एक ऐसा भाग्य जो शानदार है, एक ऐसा भाग्य जो महान है। क्योंकि याद रखिए, आपका अनुशासन ही आपका भाग्य है। क्योंकि ये सब सुनना आसान है, प्रेरणादायक लगता है, लेकिन असली सवाल ये है कि इसे जीना कैसे है। इस रोजमर्रा की जिंदगी में जहां हजारों लोगों की उम्मीदें हैं, जिम्मेदारियों का अंबार है और समय की कमी है, वहां इस अनुशासन को कैसे जिया जाए? इसका जवाब है छोटी शुरुआत, बहुत छोटी। आपको एक रात में ही एवरीथिंग चेंज करने की जरूरत नहीं है। बस एक कदम उठाइए, आज ही, अभी। सोचिए, अगर आपको एक पहाड़ खिसकाना हो तो आप क्या करेंगे? आप एक एक पत्थर तोड़ेंगे, एक एक पत्थर हटाएंगे। ठीक वैसे ही आपके भाग्य का पहाड़ अनुशासन के छोटे छोटे पत्थरों से ही खिसकेगा। तो आज से ही, इसी वक्त से एक छोटा सा वादा करें अपने आप से। शायद ये वादा हो कि आज आप रात 10 बजे फोन बंद कर देंगे, बस, ज्यादा कुछ नहीं। या फिर ये वादा हो कि आज आप सुबह उठकर सीधे बिस्तर से नहीं बल्कि एक गिलास पानी पीने जाएंगे। या फिर ये वादा हो कि आज आप काम शुरू करने से पहले सिर्फ 5 मिनट बैठकर लिखेंगे कि आज आपको क्या करना है। ये छोटे छोटे वादे, ये छोटे छोटे कदम
यही तो अनुशासन की नींव की पहली ईंट है। और जब एक ईंट जम जाती है तो दूसरी लगाना आसान हो जाता है, फिर तीसरी, फिर चौथी, और देखते ही देखते एक मजबूत दीवार खड़ी हो जाती है। एक ऐसी दीवार जो आपको हर तूफान से बचाती है, पर एक चेतावनी है, सावधान रहिए। आलस बहुत चालाक है। वो आपसे कहेगा कल से शुरू करेंगे, सोमवार से शुरू करेंगे, महीने की पहली तारीख से शुरू करेंगे। याद रखिए, कल नाम की कोई चीज नहीं होती। सोमवार कभी नहीं आता। पहली तारीख हमेशा टलती रहती है। समय बस एक भ्रम है, असलियत तो सिर्फ ये पल है, ये वर्तमान क्षण। तो फिर इंतजार किस बात का? आपके पास हर सुबह एक चुनाव होता है, अपने बिस्तर की गर्माहट के गुलाम बनने का या फिर अपने सपनों के स्वामी बनने का। हर शाम एक चुनाव होता है, मनोरंजन के नाम पर समय बर्बाद करने का या फिर खुद को बेहतर बनाने में लगाने का। हर पल एक चुनाव होता है, आराम के रास्ते पर चलने का या फिर अनुशासन के चुनौतीपूर्ण लेकिन गौरवशाली पथ पर बढ़ते रहने का। इन चुनावों का कोई साक्षी नहीं है, कोई देख नहीं रहा। आप अकेले हैं। आपका अपना विवेक ही एकमात्र न्यायाधीश है। और यही तो अनुशासन की असली परिभाषा है, वह शक्ति जो आपको वह करने के लिए प्रेरित करती है जो आपको करना चाहिए, तब भी जब कोई देख नहीं रहा, तब भी जब आपको करने का मन नहीं कर रहा। यही है चरित्र, यही है इंसान की सबसे बड़ी ताकत। तो अब ठान लीजिए, तय कर लीजिए कि आप अपने उस बेहतर स्वयं के प्रति वफादार रहेंगे, उस संस्करण के प्रति जो आप बन सकते हैं, जो आप बनने के लिए पैदा हुए हैं। हर बार जब आप सही चुनाव करेंगे तो आप अपने भविष्य के स्वयं के साथ एक विश्वासघात कम करेंगे। हर बार जब आप अनुशासन का रास्ता चुनेंगे तो आप अपने भाग्य पर एक और पकड़ मजबूत करेंगे। और एक दिन जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो पाएंगे कि वो छोटे छोटे वादे, वो छोटे छोटे चुनाव एक विशाल शानदार महल में बदल चुके हैं। एक ऐसा महल जिसका नाम है आपका सफल, संतुष्ट और सार्थक जीवन। यह महल एक रात में नहीं बना, यह अनुशासन की एक एक ईंट से दिन ब दिन तन मन धन से गढ़ा गया है। तो अब और इंतजार नहीं, अब और सोचना नहीं, अब और बहाने नहीं, बस शुरुआत कर दीजिए। अपना वह एक छोटा सा कदम उठाइए, वह एक छोटा सा वादा पूरा कीजिए, क्योंकि आपका भाग्य आपके अगले कदम का इंतजार कर रहा है।